परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब देखते हो पुण्यात्मा हूँ, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना, सारा जीवन ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, घनाए धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहाँ से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आँख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है। और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जिसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो? तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक ठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहाँ से सफल हुआ? जीवन तो बर्बाद हो गया आपका।
और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री वैश्यक हो जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा ये भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इम्पोर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है और वहाँ से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहाँ आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से अब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बल्ख नाम का शहर है, बल्ख बुखारा, इराक के अंदर, और वहाँ का एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे, भगवान ने 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहाँ का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पे। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उस समय घोड़े से ही उसके धन को क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गिने थे।
कहने का भाव ये है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहाँ कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नच आप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी,
प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। इब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहाँ भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था और वो इब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज़्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था, वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते, पहले आप जूते कहने लग गए उन्हें, उन जूते होते थे जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे, मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची, अच्छी, चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर। वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूँ। उसने वैसी ही अंगूठी एक डुप्लीकेट बनवा ली, पीतल की, मिलती जुलती कती, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया फकीर का आदेश मानकर। नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन, ये अंगूठी कैसी बनवा ली, कैसी है, दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि जी अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो, देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट था, उसने लेकर ऐसे और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल पल देखता रहा और कहा देखो राजा, ये इधर क्यों जा रहा नाविक तू? तो राजा का ध्यान उधर हुआ, वह डुप्लीकेट निकाल ली, वह डाल ली, हाथ में ले ली और कहा राजन, अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर साधु संतों के क्या काम की, जल में फेंक दी। अब राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी बैरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसमें। फिर खूब वो दान दे। राजा रोके नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, कोई नहीं, दे दे, हम लगा देंगे, इधर भंडारा कर देंगे। अब नाट्य भी ले। भोली आत्मा जो होती है वो श्रद्धालु, वो केवल अपने स्वभाव का ही प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने, नकलियों ने। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली। उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई,
और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे इसने राजा के साथ धोखा किया है, ये धोखेबाज ठग व्यक्ति है। वो अंगूठी जो इसने जल में फेंकी थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने इसको बनवा कर दी थी, इसने मेरे से बनवाई थी। ये बात फकीर ने राजा के सामने डरते डरते कही कि कहीं राजा नाराज ना हो जा के साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजा इतना विश्वास करता था कि पूछा, वजीर तेरे को किसने बताया है? वो चेला बुलाया कि इस चेले ने बताई है। उस चेले से कहा कि फकीर के बारे में ऐसी बातें करना बच्चा पाप लगता है। उसने कहा, जी मैं कसम खाकर कहता हूँ ये निकम्मा आदमी है, ये भक्त नहीं है, संत नहीं है। राजा बड़ा विश्वासी था, उसने कहा कि देख ले भाई चेला राम, जया बात झूठी पागी तो तेरी गर्दन काट दूंगा। नो बोला, जी बेस से काट दियो। राजा ने देखा कि बड़ा कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगी, काओ दिखाऊं। राजा भी चला गया, वजीर भी साथ में, सैनिक अचानक पहुंच गए। उस चेले ने जाकर खोद कर दिखा दी कि ये दाब रखी इसने। उसका उड्डे का मुँह हो गया और वो अंगूठी ज्यों की त्यों। उसने सारी कहानी बताई तो सुनार को बुलाया राजा ने, जिससे वह डुप्लीकेट बनवाई थी, कि आपने ऐसी ही बनाई थी? कहाँ जी ऐसी बनवाई थी, इसने बनवाई थी। हमसे तो डुप्लीकेट बनवाओ चाहे कोई ओरिजिनल बनवाओ, हम तो बनाते ही है, हमारा काम ही यही है। तो उस दिन के बाद राजा नास्तिक हो गया और कहा कि जो भी कोई संत कहीं दिखाई दे उनको पकड़ कर लाओ मेरे पास। लेकिन भगवान से डरने वाला फिर भी था। उसने बुलाया और प्रश्न करता था, क्या तूने अल्लाह को देखा है? प्रश्न करता था कि तूने अल्लाह को पा लिया, और यदि पा लिया है तो मुझे दर्शन कराओ, और नहीं तो चलो चक्की पीसो। अब कोई भगवान ऐसा थोड़ा है हथेली पे मसल कर दिखा दे किसी ने। अब वो कोई उसका उत्तर किसी के पास था नहीं। सभी साधु संत उसकी जितने भी क्षेत्र में थे सबको जेल में ठोक दिया और कहता चक्की पीसो। पहले चक्की पीसन की सजा दिया करते थे, क्योंकि सेना का आटा हो जाता और पशु जो घोड़े गाड़ी रखे रहते उनका दाना दूना दलवा लेते उनसे। अब उसी उद्देश्य से परमात्मा ने वहाँ रात को जाकर सत्संग किया तो राजा की आंखें खुल गई। पहले तो ध्यान से सुना, क्योंकि आत्मा का आहार भगवान की चर्चा होती है। आत्मा कसक होगी परमात्मा की वाणी से कि भगवान तो पाना ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा कति नहीं। और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे, केस होवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। कुब्द कांचड़ी चढ़गी चित पे तू हो रहा मनुष्य नाग रे, और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे कामी क्रोधी काग रे, भोरा ना भरम में इस विष के बण में चल बेगमपुर भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे, नतानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। वैसे तो ये कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने नकलियां ना अपनी टेक ला रखी है, कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना है। अब इसमें क्या बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, भक्ति करे वो भक्त कहावे, बाकी बकवाद करनी है तो बहुत हो लिया यहाँ पर। फिर परमात्मा कहते हैं 100 छल सीधर मैं करूं, एक तीर से 2 शिकार किए भगवान ने। एक तो उन साधु संत जो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, हाथों में छाले पड़ गए और कहे भगवान अच्छे फंसे पालक तेरे नाम पर दुखी दुख। अब जिसकी भक्ति करते हैं वो लोग, वो तो दुख है देने का है, ये ब्रह्म तक तो दुख है, दुख देगा, ये सुख दे ही नहीं सकता। ये तो खुद कहता है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कि अर्जुन तू युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि यदि तूने परम शांति और सनातन परम धाम चाहिए तो उसकी शरण में जा, उसके लिए संतों की खोज कर। तो
तो इस बात का सबको मालूम है कि संतों से ही बात बनेगी। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि कबीर नामक पूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी संतों से पूछो। गीता ज्ञानदाता भी इस बात से अपरिचित है कि वो कौन है परम शक्ति और क्या उसकी वे ऑफ वर्शिप है। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी इस बात से अनभिज्ञ है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी कैसे प्राप्ति होती है, उसके लिए संतों के ही तरफ संकेत है। इसलिए सभी जितने भी साधक हैं संतों की ही तलाश में फिरते हैं। फिर संत काल ने अगर डुप्लीकेट निरे बना रखे बिना गिनती के, तो वो आत्मा तो किसी की भी साधना कर रहा है, लेकिन है तो कबीर परमात्मा के बच्चे में। अब उनका दुख तो उन्हीं को दुखी करता है। अब वहाँ रात्रि के समय उसकी आंखें खुल गई, भंग हुई, सत्संग सुना, लेकिन उसका वो बात याद आ गई कि सब डुप्लीकेट है, ये सब दुनिया को ठगते फिरते हैं। सुबह आदेश दे दिया अपने पहरेदारों को, जाओ उनको बुला कर लाओ और श्रद्धा से कहना कि आपको राजा बुला रहे हैं। अब सैनिकों ने जाकर कहा कि महात्माओं, आपको सुबह राजा ने याद किया है। अब फिर उन साधु संतों को पता चला कि राजा तो बड़ा भयंकर है, जेल में डाल देता है। तो वहाँ पर गए, राजा ने पूछा भी क्या तुमने परमात्मा पा लिया? यदि तुमने परमात्मा पाया है तो मुझे दिखाओ, और नहीं तो जाओ चक्की पीसो। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण आ रहा है। अब सारी व्यवस्था परमात्मा ने करवाई, वहाँ पर साधु संत भेजे, उनको पता नहीं था कि ऐसा नालायक राजा है। तो एक संत ने कहा कि महाराज जी के हे राजन, कुछ दूध मंगाइए, 1 गिलास दूध। वो दूध मंगा दिया, लो। और वो संत उस दूध में उंगली डालकर ऐसे देख रहा है। राजा ने कहा क्या देख रहे हो, पी लो, मीठा डालकर मंगाया है। उस संत ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी नहीं है। तो राजा ने कहा कि भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? सुन, मैं बताता हूँ। इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर इसको जामन लगाया जाता है, दही बनती है, और दही को फिर रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, मंथन किया जाता है, और तब मक्खन बनता है। फिर ता करके गर्म करके इसका सब मैल निकाल कर शुद्ध घी बनता है। समझे? ऐसे घी बनता है, ऐसे थोड़ा दिखाई देता है दूध में घी। तब उस संत ने कहा जी, जैसे दूध से घी प्राप्त करने की एक विधि है, मेथड है, इसी प्रकार परमात्मा को देखने की एक विधि है, वो हम बताएंगे, आप कीजिए। राजा कहने लगा ज़्यादा बात मत बनाओ, इस तरह की विधि बताने वाले मुझे बहुत मिल लिए, जाओ जेल में। अब वो सुनने को तैयार नहीं, वो भी ठोक दिए जेल में। अब परमात्मा कहते हैं अब काल ने तो हमें नास्तिक बनाना था, बना दिया, अब और क्या ज्ञान दे उसको इससे आगे के भी। जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा पाने का एक मेथड है, आप ऐसे कीजिए। नहीं मान्या तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊँटों वाले कारवान बन के आगे। जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊँट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना लिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊँटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा तो इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियाँ, ऐसे लांडी सी धोती,
ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए और वहाँ छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, ले उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊँट वाला हूँ, ऊँट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊँट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊँट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूँ। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो कदे मेरा ऊँट, इसलिए ऊपर ऊँट ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा बोला आदमी होता है। कहने लगा देखो बोले आदमी, ये ऊँट छत पर कहाँ से आ सकता है, कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊँट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाई झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहाँ पहुँचे, जहाँ पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहाँ भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी थापा आ गया, महात्मा दिखाई था मैं जरूर भेजा होगा, महात्मा का खोजते फिरे थे वैसे पाई, अगर अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़ा। और पकड़ के वहाँ अंदर कर दिया परमात्मा जेल में, चल बहुत अच्छा हो गया, तो कीता आ गया यहाँ से हमने मरवा होगा। तो अंदर जा कर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे बेचारे, रो रहे, चक्की पीस रहे रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखें सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो एक हम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे इसमें, दाने डालेंगे चने गेहूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चाकी के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब यू क्या करेंगे, ला इनकी रेल बनावाएंगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए, एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का छोटा ला दिया परमात्मा ने। सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइए और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो, उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं, उनका जज नहीं, काफ़ी देर तो शतब्द से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हों।
परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहाँ से। अब उन्होंने डांग ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया। चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है ये तो यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चलें। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटी नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहाँ आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जा करके धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे उनको, सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहाँ राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अधम, और उसे कहने लगा रहे भाई सराय वाले एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता गया मेंटल यहाँ पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहाँ से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूँ और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहाँ रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूँ, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहाँ आ गया यहाँ पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला करके चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं नीच जात परदेसी बेरा खिना आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊँ? तो 1 मिनट में यहाँ, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ देखूँ। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी है, मौलवी काजी बुला लिए। दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ होता था, फूल फाल लगे होते थे। तो वहाँ दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहाँ पर प्रतिदिन वहाँ उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरानी की।
राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहाँ सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पे स्वयं लौट गए, उनकी बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहाँ देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, नो बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूँ कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं न्यू हंस रही हूँ, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पर। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से ले उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहाँ से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकूर के लिए, और कई दिन वहाँ रुको, बागबानी करो और खूब घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना कर चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए, वहाँ जा कर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देख ये शौक था इन राजाओं का, जीवन ऐसा करने जाते थे, और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया, और सामने दिखाई दिए। काफ़ी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूँगा। अब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नूकण जोगा नहीं तेरे पास से गया है। अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहाँ तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा। पुण्यात्मा ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते हैं। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोंपड़ी, एक हट बनाई।
अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ के जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादा जी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुँह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि यो सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, या खाली बेल कुत्ते बांधन की, ये इसलिए खाली रखी है, अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बंधे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा, और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहाँ ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहाँ घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहाँ पर आ गया जहाँ उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा, उठाओ यहाँ से, चलो। सब ने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई, सुल्तानी को त्यावर आई, अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गीदी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गे लाओ, इस पंडित खाने जाओ, उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गए बिछपाना, तिज बांदी हो सेज बिछाई, तन 3 कोरडे खाई, तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा।
मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस और राता, उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले, और बुझे साब आना। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूँ। पुण्यात्माओं, एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी हैं, और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए। पुण्यात्माओं, कुछ आँख खोलो। उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहाँ से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए, कारवान माने जो ऊँटों के कारवां लेकर चलते हैं, लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ही ये सब उसको वहाँ से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई, और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहाँ सोई, तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता, उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का, एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है, और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूँ। और फिर अंतर ध्यान हो गए। चौथे जोगी बहे हम जिंदा। परमात्मा ने लीला क्या की। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुते गड़ फंदा। हम एक जोगी बनकर, जिंदा महात्मा बनकर बैठ गए। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले कलयुग के अंदर, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को ऐसे संत रूप में मिले थे सत्संग करते हुए, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले परमात्मा। बेई नदी पर सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा 3 दिन के बाद। आदरणीय दादू साहिब जी को भी ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में गांव से बाहर एक बनी में मिले, उनको भी सचखंड दिखाया। 3 दिन बेहोश रहे थे दादू साहिब जी, तीसरे दिन होश में आए थे। फिर उन्होंने कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ गाई थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में आए थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को भी यही लीला की थी, उनके साथ भी सचखंड लेकर गए थे, तीसरे दिन वापस छोड़ा था। अब क्या बताते हैं। चौथे जोगी भये हम जिंदा, लिन 3 कुत्ते गल फंदा। 3 कुत्ते ले लिए और एक गल फंदा यानी गले में बांधन का रस्सा न्यारा रख ली चेन। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले पात सहा सुल्ताना, कहाँ से आए जंद दीवाना। परमात्मा से पूछता है वो अब्राहिम सुल्तान राजा जंगल में कि हे जंद, हे जिंदा महात्मा तू कहाँ से आया है, यहाँ कैसे बैठा है। ये 3 कुत्ते क्या कीजय, इनमें से 2 हमको दीजय। अब्राहिम सुल्तान कहता है इन 3 कुत्तों का तू क्या करेगा, 2 हमें दे दे। अरे तेरे, फिर यों लोह लंगर शीस लगाई। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। ये तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बद फैल कमाई। यों लो लंगर शीस लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अब कुत्ता ने कुटन लागे भगवान, सांकड़ गेला चैन मारे उनका बेल
अरे ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये भी बसे उसी सराम गीदी, ये भी उसी सराम रहा करते जिसमें तू रह रहा है। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। अब तू तख्त पर बैठ कर राजा बनकर भूल गया भगवान को, तेरी यह दुर्गति होगी। जोगी जिंदा गैब भयारे, हम ना कछु भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जहाँ खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते। वहाँ हम मारा ज्ञान गिलोला, सुल्तानी मुख न बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, जैसे लागे माल बुरारे। 18 लाख तुरारे, जिसे इब लाग गया माल बुरारे। 18 लाख घोड़े भी त्याग दिए। अब वहाँ से घर पे आ गया। घर आते ही उसने क्या किया, जंगल से जब आया वापस वन से, किसी से नहीं बोला। चारों तरफ रानियों ने घेर लिया। मंत्रियों से पूछा रानियों ने, क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज दूसरे दिन वापस कैसे आ गए। तब मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ऐसे एक हिरण के पीछे ये बहुत दूर तक चले गए, पता नहीं वहाँ इसके साथ क्या घटना घटी, किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमें भी संकेत से कहा कि चलो यहाँ से, और यहाँ आ गए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। रानी कहने लगी कि देखो जी, आप तो वैसे ही बच्चों वाली बातें करते हो, ये सब ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत होते हैं, आप ऐसा क्यों महसूस करते हो। अब राजा कहता, जिसका लगे वो जाने, ये भूत हैं प्रेत हैं क्या है, पर मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ रह नहीं सकता। मन में ये सोच रहा था। रानियाँ कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, आप तो वैसे ही ऐसे घबराए से रहते हो। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता आ गया जिसके सिर में जख्म था, जख्म में कीड़े चल रहे थे अनगिन। और कुत्ता आकर के इतनी दूर खड़ा हो गया, सब देख रहे थे, वो बातों में लीन थे, राजा से बातें कर रहे थे। कुत्ता आ गया सामने और कहा, अब्राहिम। अब सब ने देखा, कुत्ता बोला, अब्राहिम मैं उस नगरी का राजा था, तुझे याद है, और एक राजा के साथ युद्ध में मारा गया था। जैसे कर्म मैंने किए देख, आज भोग रहा हूँ भाई, देख ले बच्चा जा तो बच ले। यूं कहकर कुत्ता खे देसी वापस हो लिया। अब इतने सोच दिया ही, कुत्ता पकड़ो पकड़ो, इतना कुत्ता बहुत दूर अंतर ध्यान हो गया जाके। अब वो कहने लगा, अब तुम देखो क्या है मेरे साथ, और कहा बाहर हो जाओ सब यहाँ से। कमरे से सबको बाहर कर दिया अपने कक्ष से। सारी रात करवट लेकर काटी, अब सीधा निकलूंगा तो ये जान नहीं दे मुझे। रात्रि में क्या किया, पीछे से रस्सा बांध कर महल के पिछले साइड पे, और काला मुंह कर लिया, कालस लगा ली मुंह के ऊपर, कोई पहचान ना ले, और केवल 1 साल लपेट लिया। जैसे राजा से ये साधु संत देखे, एक चद्दर ने बांध लिया कने ऐसे बस। और गलती से जूती पहने रह गया, वो 9 की 9 जो बहुत कीमती थी, और रातों रात निकाल दी, कम से कम 20 किलोमीटर स्पीड थे। अब सुबह हुआ, भूख लगी। वहाँ एक मालन बेर बेचे थी, बाग के बाहर बैठकर रास्ते में। भूख लगी राजा को, उसने कहा मालन बेर दे दे, इसका रेट बता क्या लेगी। मालन कहने लगी, 1 आने के शेर 1 किलो बेर देती हूँ, आना निकाल भगत। अब राजा ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये जूती है 1.25 लाख की, एक की कीमत है, और मुझे भूख बहुत लगी है, तो मुझे बेर दे दे, 1 किलो दे दे। 1 किलो जोड़ी में जब डलाल लगा और कहा ये जूते ले ले तू। 2.5 लाख की जूती
दोनों दर्दी भूख इतनी जबरदस्त लगी हुई थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अन देव तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नी लालम। अन देव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते धर दिए नू की नू और कहा एक शेर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोला थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा। दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे। परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती 1 पैसे का बेर पता के छोड़ जाते ने धन क्या छोड़ के आया तो उसमें आड़े फिर हुआ है बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी 1 पैसे के बेर पर फिर वही मेरी मेरी कर रहा है। तो क्या छोड़ के आ जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्ध्यान हो गए भगवान वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसी चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं और हम मांगते हैं माया भगवान से। और ये माया तो आपको इतनी दे देगा आपका समझ में भी ना हो, पर यह माया आपका काम किया होगी आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा। आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निरा धन ना मांगियो भगवान थे। केवल माया मत मांगना, यो दे तो यह भी देगा पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते। लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे जो आवश्यक होगा, ये सच करना।